तुम तैयार हो एक ऐसे दुनिया के वर्ल्ड में जाने के लिए जहाँ पर हार्डकोर गेमिंग ही एक दुनिया है? लेकिन क्या होगा अगर इस गेम में हारने का मतलब असली मौत हो? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एयर एनिमे पर। और अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो अभी तक क्या कर रहे हो भाई लोग, फट से कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलन को एक माफीनामा तौर पर एक मैसेज मिला था, वो भी क्रिएटर की ओर से, जिससे उसे पता चलता है कि उसके जो स्टेट्स है वो ई रैंक के इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसने हेल मोड चुना है। अगर नॉर्मल तरीके से उसके भी स्टेट्स देखे जाए तो वो एस रैंक के है, बिल्कुल क्रेना की तरह। और अब हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि एलन हमें बताता है कि मैंने इतने ट्राई कर देखा, तब जाकर मुझे पता चला कि मैं जिन कार्ड पर इन्हेंसमेंट लगाता हूँ वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो लगी ही रहती है। इससे ये पता चलता है कि जब तक कि एलन के पास एमपी है यानी कि माना पॉइंट्स, तब तक कि एलन को अपने सारे कार्ड्स को इनहेंस कर लेना चाहिए। इसके बाद अब वो रोडिन को बाय कर देते हैं और अब वो भी चले जाता है। दूसरी तरफ वापस से एलन को दिखाया जाता है जो कि कपड़े सुखा रहा है। वो सोचता है कि मैं इतने समय से काफी कॉम्बिनेशन और फ्यूजन को टेस्ट कर रहा हूँ, मगर इतने कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद भी मुझे कोई नया कार्ड मिला ही नहीं। अब सिर्फ कुछ ही पॉसिबिलिटी रहती है। वो अब और भी कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करता है और प्रार्थना करता है कि उसे एक नया कार्ड मिल जाए। तभी उसे एक नया कार्ड मिल जाता है, लेकिन पर वो ये देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसका नाम तो ग्रास है। ये देखकर वो कहता है कि आखिरकार एक ग्रास समनिंग क्रिएचर कैसे हो सकता है। वो अब उसके बफ को देखता है जो देखकर काफी ज्यादा वो खुश हो जाता है क्योंकि ये पहला क्रिएचर है जिसका बफ उसको एमपी पॉइंट दिलाएगा। इसका मतलब कि अगर वो इसे यूज करेगा तो उसे और भी ज्यादा काम करने में मदद मिलेगी। अब वो उस क्रिएचर को समन कर देता है ये देखने के लिए कि अब वो ये क्या कर सकता है। वो क्रिएचर एक एप्पल की तरह दिख रहा होता है तो एलन उसका नाम एपो रख देता है और पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। तो एपो भी अपना स्टेटस दिखाता है, उसमें लिखा होता है कि इसकी एबिलिटी का नाम है अरोमा। एलन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये स्किल है क्या, तो उसे सीधा यूज करने के लिए बोल देता है। ये सुनकर अब एपो जमीन में जाकर गायब हो जाता है और अब वो जमीन में से एक पौधा बाहर आ जाता है। पर अब एलन ये देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उसमें से सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी स्मेल आ रही है, जिसे एलन अब थोड़ा बहुत एंजॉय भी करने लगता है। पर तभी कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई इसी का एक गार्डनर थोड़ी न हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तब तक उसकी वहाँ पर मॉम आ जाती है। तो अब जल्दी से एलन एपो को छुपाने की कोशिश करता है, पर अब उसका कार्ड वहाँ पर आता ही नहीं है और वो पौधा वहीं पर रह जाता है, जो देखकर थ्रेसिया बोलती है कि हमारे गार्डन में पौधा कब से आ गया। और अब एलन भी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता। एलन भी अब सोचने लगता है कि आखिरकार ये पौधा है क्या, बफ देने के अलावा इसका और कोई काम है भी या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रेना से एलन जीत ही नहीं पा रहा है जबकि उसने इतने सारे बफ लगा कर रखे हैं। वो एलन को नीचे गिरा देती है हरा कर, लेकिन क्रेना बोलती है कि तुम पहले से ज्यादा काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। इसलिए एलन उसकी स्वॉर्ड स्किल देखता है तो वो लेवल 3 की हो चुकी है। अब क्योंकि उसकी पहले से इन्वेंट्री पहले से बढ़ चुकी है इसलिए उसने अपने ऊपर अटैक और एंड्योरेंस का बफ लगा कर रखा। एलन अब अगले सीन में वापस से आकर वो उन्हीं पत्थरों को फेंकने की कोशिश कर रहा है इस होप में कि उसे एक नई स्किल मिल जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसने अब तक 20,000 से ज्यादा पत्थर फेंक दिए होंगे। अभी उसका भाई मैस भी उसके साथ होता है पर वो बोर हो जाता है और कहता है चलो घर। इसलिए एलन बोलता है कि हाँ चल रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सोच रहा होता है कि मुझे मॉम का और मैस का ख्याल रखना होता है, लेकिन पर उससे पहले एक छोटा सा प्रीव्यू तो देख लो वीडियो का। और तो और मुझे समन स्किल के ऊपर भी फोकस करना हो रहा है, एक साथ सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पत्थर फेंकने वाली स्किल की प्रैक्टिस करनी बंद कर देनी चाहिए, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक और एक पत्थर फेंकूंगा तो मेरा लेवल अप हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो आप पत्थर फेंकने ही वाला होता है कि तभी मैस पूछता है कि ये पेड़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं पर हमें पता चलता है कि ये पौधे जो है वो एपो की है। काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि ओप्पो की आखिरकार स्किल है क्या। दरअसल जो अरोमा स्किल है वो मेरी रिकवरी टाइम को 5 घंटे से 2 घंटे पर कर देता है। इससे मैं और ज्यादा डेली एक्टिविटीज कर पाता हूँ। अगले सीन में अब वो लोग घर पर होते हैं और वेट कर रहे होते हैं क्योंकि अभी तक रोडिन आया नहीं होता। पर अब अचानक से उन लोगों को बाकी लोगों की गेड़ा और रोडिन की आवाज आने लगती जो कि रोडिन को उठाकर लेकर आ रहे होते। हम लोग अब देखते हैं कि रोडिन जो है वो काफी ज्यादा घायल हो रखा है। वो लोग अब रोडिन को जल्दी से उसके घर पर सेफली लेकर आ जाते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या है। तब अब गेड़ा बताता है कि जो रोडिन है उस पर डायरेक्टली पोर ने
हमला कर दिया पेट पर। वहीं पर एलन देखता है कि जो रोडिन की चोट है उसे कबड्डी की कमाल की तरह से बंद करा गया है। गेड़ा बताता है कि हम रोडिन की हीलिंग हब से ही जान बचा पाए हैं। तो एलन पूछता है कि वो कौन सी हब है, तो वो बताता है उसका नाम है म्यूलेसी फ्लावर। जो सुनकर थ्रेसिया ज्यादा हैरान हो जाती और कहती है आखिरकार तुम्हें इतनी कीमती चीज कहाँ से मिल गई। तो गेड़ा कहता है क्या तुम्हें याद है उस दिन नाइट से आए थे, उन लोगों ने क्रेना को परेशान किया था जिसके तौर पर उन्होंने ये हब दिया था, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो रोडिन मर जाता। तभी सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सारी गलती उस कॉमनर की है, हमें जाकर मना करना होगा कि ये सही नहीं है। ये सारा शोर सुनकर अब वहाँ पर मैस भी आ जाता है और अब वो इतने सारे लोगों को देखकर अब वहाँ पर वो रोना शुरू कर देता है और अब एलन उसे संभालता है और उसे अंदर लेकर चल जाता है। जिसके बाद अब गेड़ा खुद वहाँ पर रुकता है और बाकी सब लोगों को घर भेज देता है। दूसरी तरफ एलन अब फिर से गेड़ा के पास आता है और कहता है आखिरकार हुआ क्या है, आखिरकार किस कॉमनर की गलती की बात कर रहे हैं सभी लोग। तो गेड़ा बताता है कि कुछ दिनों पहले हमें चीफ ने बुलाया था, वो चाहता था कि बोर को हंटिंग में कॉमनर्स को भी ज्वाइन करने दे हम लोग, क्योंकि उनके लिए जो बोर का मीट होता है वो काफी ज्यादा कीमती होता है। पर फिर भी जो मेजोरिटी में मीट जाता है वो बैरन को मिलता है और जो बचा कुचा मीट होता है वो हम जैसे हंटर्स को मिल जाता है। हाँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ट्रेड कर उस मीट को ले नहीं सकते हैं, पर उसके अलावा मीट को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सब होकर भी खुद से वॉलेंटियर नहीं चुने गए थे हंटर के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक काम होता है। हर दिन कोई न कोई घायल होता है या फिर मर जाता है, पर हम जैसे गरीब लोग ये करते हैं क्योंकि हम लोगों को अपना घर जो चलाना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए। फिर एलन पूछता है कि इस बार तुम्हारे साथ कॉमनर क्यों गए थे फिर। मेरे ख्याल से जो अपने विलेज में जो हीरो फेमस हो रहा है इस वजह से, और मैं जिस हीरो की बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं रोडिन है। तुम्हें याद होगा कि किस तरीके से रोडिन को सबके सामने हीरो बुलाया गया था। जैसे ही जेनोफ ने ये बात बोली ये एक ऑफिशियल बात बन गई, और ये बात सुनकर सभी कॉमनर्स को लगा कि जब तक रोडिन रहेगा तब तक उन पर कोई भी मुसीबत नहीं आएंगी, जिसके कारण उन्होंने भी हंटिंग ज्वाइन कर ली। और क्योंकि उनके पास लड़ने का एक्सपीरियंस है ही नहीं, इसलिए उन्हें हमारे साथ जाने को बोला। लेकिन फिर भी ये विलेज चीफ का ऑर्डर था, इसलिए हमें मानना ही पड़ा। और जब हम उन कॉमनर की ट्रेनिंग कराते थे तो ऐसे भी लोग थे जो कि सीरियसली लेते ही नहीं थे वो ट्रेनिंग को। उन्हें लगता है कि हम जैसे गरीब लोग उन्हें क्या ही सिखाएंगे। और फिर वो दिन आया जहाँ पर हम लोग हंटिंग करने के लिए गए। हम लोग देखते हैं कि एक बंदे के पीछे एक पोर पड़ जाता है और अब वो जल्दी से आकर सभी लोग को ये बात बताता है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हमारा 6वां एपिसोड भी खत्म होता है। क्या लगता है आपको कि रोडिन को कैसा मारा गया होगा? क्या रोडिन बच पाएगा?